अब आ रही है आवाज़? अगर अब आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जो है वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो देखते हैं। तो, मैं ये चाह रहा था कि अगर हम सब ज्वाइन कर लेते तो सही होना। उससे हम थोड़ा मतलब मैं मुझे पता लग जाता कि मेरे साथ जो लोग हैं वो कितना नॉलेज रखते हैं ग्राफिक्स में और क्या उनका है। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाता है ताकि मैं उन सबको लेके उनसे बात करता और उन्हें पता लग जाता कि उन्हें किस तरह से लेके चलना है। तो मैं ये चाह रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या इशू आ रहा है तो आवाज़ में चले मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आप जो नहीं देख रहे वो फिर बाद में मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो इस चैनल पे भी पड़ा होगा, यहाँ से देख लीजिएगा या जैसे हमने ठीक लगेगा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी हमारे साथ हैं। तो उन्हें लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या है और उन्हें क्या क्या कितना उन्हें आता है, ग्राफिक्स के बारे में क्या नॉलेज है और किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि किसी भी चीज़ को हमने हमारी क्लास है लोगो डिज़ाइनिंग की। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में। तो उसके अलावा मेरी स्पेशलिस्ट मैं एक लोगो लोगो डिज़ाइन मेरा एक स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो मुझे लोगो डिज़ाइन करना और बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बड़े मज़े से करता हूँ, इसमें बहुत मज़ा आता है। और ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो मुझे लगता है ग्राफिक्स में सबसे क्रिएटिव चीज़ है वो लोगो डिज़ाइनिंग है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा सबसे पहली चीज़ थी कि हम लोग जितने भी लोग अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग है क्या, लोगो डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, कि आप लोगो डिज़ाइन किस तरह से आप लेते हैं कि लोगो डिज़ाइन क्या चीज़ है। तो इसके बारे में मुझसे मुझे पूछना था कुछ, अगर कोई बताना चाहे या कोई बात जिससे होना चाहे तो। क्योंकि बेसिकली हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि लोगो डिज़ाइन बस एक कोई भी चीज़ है उनके दो लेटर्स को मिला के उसके नाम को मिला के तो वो एक लोगो डिज़ाइन आ जाएगी, उसको लोगो एंड डिज़ाइन लोग समझते हैं। लेकिन असल में लोगो डिज़ाइन ये नहीं है। लोगो डिज़ाइन रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को। तो काइंडली ज़रा मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई कमेंट करे कोई ऐसा, तो मैं उसके साथ शेयर करूँ ताकि वो अगर चाहे तो मेरे साथ लाइव आ सकता है, यहाँ पे आके मुझे बता मेरे साथ बात कर सकता है, अगर कोई चाहे तो आना।
जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ लोगो डिज़ाइन। तो अक्सर हमने ये सुना होगा जी लोगो बनाओ, ब्रांड बनाओ, लोगो को ब्रांड बनाओ। तो हमारे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी रहती है कि ब्रांड और लोगो में फ़र्क क्या है? लोगो क्या है और ब्रांड क्या है? तो बेसिकली ब्रांड एक अलग चीज़ है, लोगो उस ब्रांड की आइडेंटिटी को कहा जाता है। यानी कि अगर लोगो है, लोगो बेसिकली उस ब्रांड की पहचान, जैसे कि सबसे नॉर्मली कि एप्पल है। एप्पल एक आईफ़ोन का एक लोगो है जिसको हम एप्पल कहते हैं। एप्पल उसकी पहचान है उस लोगो की। बेसिकली लोगो जो है वो एप्पल का एप्पल है और आईफ़ोन है। तो आईफ़ोन की जो पहचान है वो एप्पल है। तो एप्पल इसी तरह हर जो कंपनी है, हर एक बिज़नेस उसका एक उसकी एक पहचान होती है जो जिसे हम लोगो कहते हैं। अब लोगो बनाना, लोगो क्या है और ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से ये चीज़ चल रही है। लोग पहले अपनी चीज़ों को पहचान किसी और तरीके से मुल्क अपनी पहचान जैसे हमारी करेंसी हो गई, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो हमारी हर चीज़ की एक पहचान होती है। किसी भी चीज़ को पहचान देना वो लोगो होता है। जैसे हमारी पहचान है हम मेरा नाम आतिल है, आपका नाम है, आप सबकी एक पहचान है हम सबकी। तो उनको उन पहचान को, उस चीज़ को इसी तरह से भी जैसे हम बिज़नेस में इस पहचान के लिए एक लोगो यूज़ होता है कि लोगो है, वो इसकी पहचान है। इसका इसको कहा जाता है आइडेंटिटी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि किसी चीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन करना, जिस किसी की आइडेंटिटी किसी को पहचान देना वो लोगो है। वो नाम नाम को फिर एक स्पेशल तरीके से रिप्रेज़ेंट करना ग्राफ़िकली कि वो बहुत ही अच्छा लगे, उसको कहते हैं लोगो। लोगो डिज़ाइन करना, उस चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन करना, उस चीज़ को। तो इस तरह से इसको हम लोगो डिज़ाइन कहते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लोगो डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन की एग्ज़ाम क्या है, ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ। ये देखें जैसे अभी मैंने आपको बताया है लोगो डिज़ाइन आइडेंटिफिकेशन सिंबल। तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट की हैं, बताई हैं। ये कुछ पीडीएफ मैंने नोट्स वगैरह लिए थे। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसमें सीबीसी का लोगो है, जिसमें दूसरी चीज़ों का लोगो है, जिसमें व्हाइट हाउस का भी लोगो है। ये कुछ लोगोज़ मैंने सेलेक्ट किए थे, इसके अलावा एप्पल का लोगो है। तो ये सब लोगो बेसिकली होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ यानी कि ये लोगोज़ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जैसे व्हाइट हाउस का लोगो है, ये रिप्रेज़ेंटिंग द व्हाइट हाउस। उसके बाद जैसे सीबीसी का लोगो है, ये एक चैनल का लोगो है जो चैनल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये लोगो हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लोगो डिज़ाइन की कैटेगरीज़, यानी कि लोगो डिज़ाइन में किस आप देखें ये चीज़ें हैं। ये एप्पल का लोगो है। एप्पल का लोगो स्टार्ट में ऐसा था, फिर ये एप्पल का लोगो वक़्त टाइम के टाइम थोड़ा-सा इम्प्रूव होता गया, होता फिर आजकल हमें ये चीज़ नज़र आती है। ये एप्पल का जो लोगो है हमें वो रिप्रेज़ेंट करता है, वो चीज़ नज़र आती है। अब ये देखा जाए तो इसके मुताबिक हमें कहीं से भी फ़ील नहीं होता कि कोई एप्पल है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई यानी कि हमें किसी तरह से ये कोई टेक्नोलॉजी का लोगो या लैपटॉप का वो लोगो या आईफ़ोन का लोगो, टेक्नोलॉजी का बेसिकली लोगो नहीं लगता। लेकिन ये जो लोगो है ये रिप्रेज़ेंट करता है कि इससे हम लोग नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करते हैं कि ये नॉलेज है, ये न लोगों को नॉलेज दे रहा है और इसके अंदर जो बाइट है वो इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है कि इससे हमने कुछ नॉलेज हमने ले ली है। यानी कुछ नॉलेज हमारे पास आ गया, ये टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी नॉलेज है इसमें, तो उसमें से कुछ नॉलेज हमारे पास आ गया है, बाकी नॉलेज जो है वो अभी है, और चीज़ें हमें डेवलप करनी, देखनी है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन है। एप्पल बेसिकली एक समझदार, एक चीज़ को नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये देखें, ये कुछ और चीज़ें हैं कि ये देखें अब एक अच्छा लोगो, एक अच्छी चीज़ है जैसे एप्पल है, इसको हम जितना मर्ज़ी छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, ये अपने स शेप में रहेगा, कभी भी इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। इसी तरह कुछ लोगोज़ ये हैं, अब यहाँ पे शेप्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इसको भी यहाँ पे छोटा करके भी दिखाया है कि जितना मर्ज़ी छोटा कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, इस लोगो की शेप ख़राब नहीं होगी। ये लोगो ऐसे ही रहेगा जैसे फर्स्ट जिस मर्ज़ी लुक में आप देख लो। आप छोटे से छोटा आइकन बेस्ड इसको मोनोग्राम में लगा लो, आप इसको बड़ी फ्लेक्स पे प्रिंट करवा लो, जहाँ भी आपका दिल करता है इसको प्रिंट करवा लो, जहाँ मर्ज़ी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो लोगो में होती है कि ये लोगो की शेप को ख़राब नहीं करने देती। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं कि लोगो डिज़ाइन करते हुए या उनमें
हम लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बेसिकली सबसे पहले हम इस क्लास में एक चीज़ जो मैं चाह रहा था कि ओरिएंटेशन क्लास थी। मैं चाह रहा था कि ओरिएंटेशन क्लास में आप सब आओ, तो मैं अपनी स्टूडेंट्स के बारे में पता करूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के जो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या-क्या जानते हैं, किस तरह से उनका है और वो कितना नॉलेज रखते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, तो मैं अब समझ रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बेसिक से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होगी जो मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाई, आगे कुछ टाइप्स हैं लोगों की जो हम डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मली हम लोग इसको 5 टाइप्स मैं कहता हूँ कि 5 टाइप्स के लोगो होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले एक वर्ड मार्क लोगो होता है, जो जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया भी है। उसके बाद लेटर मार्क लोगो होता है, फिर उसके बाद पिक्टोरियल मार्क लोगो होता है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो होता है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो होता है। तो ये लोगोज़ की कुछ कैटेगरीज़ हैं, इनको डिवाइड किया होता है ताकि हमें ईज़ी हो जाए कि क्लाइंट को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं क्लाइंट को। तो इन चीज़ों को बेसिकली हम लोग करने करेंगे फर्दर डिवाइड कि क्लाइंट को क्या चाहिए और हम लोग उनको क्या देंगे और वो किस तरह से हमें बताएगा कि हमें कौन-सा लोगो चाहिए। अब एक क्लाइंट है, वो आया आपके पास कि मुझे लोगो चाहिए। अब उसको एक आइकन बेस्ड लोगो चाहिए, आप उसे वर्ड मार्क बना के दे रहे हो तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो उसके अंदर कोई चीज़ चाहिए, कुछ पिक्चर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप उसको बना के दे रहे हैं एक आइकन, एक आइकन लगा के दे रहे हैं, तो वो कभी भी कहेगा कि भई ये क्या आपने बना दिया? ऐसे ही क्वेश्चन करेगा और एग्ज़ैक्टली वो करेगा। अब एक क्लाइंट आपके पास आया जिसको चाहिए भई, जिसको एब्स्ट्रैक्ट आइकन चाहिए, उसको आप लेटर मार्क बना के दे रहे हैं, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये क्या है भाई? व्हाट इज़ दिस? ये कोई मज़ाक नहीं है, आप लोगो बना के तो ये एक लोगो डिज़ाइनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट को ये देखना कि क्लाइंट की थिंकिंग क्या है, उसको पसंद क्या है, उसको किस चीज़ के बारे में उसकी सोच क्या है, उसको किस क्या चीज़ पसंद है। तो इस चीज़ को ज़रा फ़ोकस रखना, इस चीज़ को ज़रा नज़र में रखना, इसको कहते हैं लोगो डिज़ाइन। इस चीज़ को सबसे पहले आपका पहला मोटिव होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस किस किस्म का लोगो चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ शेयर किए हैं आपके साथ, इधर आगे मैंने रखा भी हुआ है। अब ये देखें, ये ब्लैक एंड व्हाइट का, ये हम बाद में इसका करेंगे सिंबॉलिक और दिखाता हूँ आपको। अब ये एक लोगो है मेरे पास, इस चीज़ को देखें तो ये एक सिंपल सा लोगो है जिसमें रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। आपको इसको देख के क्या लग रहा होगा कि ये क्या है? इसमें देखने में, दूर से देखने में लग रहा है कि भई एक चाबी है, इसके अलावा कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली ये इसका चाबी के साथ रिप्रेज़ेंट किया है कि एक सिटी को रिप्रेज़ेंट किया है। एक पूरी फाउंडेशन, एक पूरा सिटी, एक पूरी एरिया को रिप्रेज़ेंट किया है बिल्डिंग से, कि चाबी के अंदर जो उसके रब्स होते हैं, जो डंडे जिसे हम कहते हैं, या कुछ भी कटिंग एजेस होते हैं उसके अंदर, उससे उसने एक बिल्डिंग बना डाली। जो बिल्डिंग्स हैं वो बेसिकली एक सिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही है, जो चाबी है वो सिक्योरिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो इससे पता लग जाता है कि कोई सिक्योरिटी का या कोई सेंटर का कोई एक सिक्योरिटी लेवल कोई चीज़ का लोगो है। अब इसी तरह अगर इस तरफ आ जाएँ, अब ये देखें नासा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो कॉटन है और ये सब लोगो हैं। इनके बारे में भी देखा जाए, उसके बाद ये एप्पल का आ जाएगा, तो ये इनका भी, इसका भी है, जैसे मैंने आपको बताया था उस वक़्त। ये देखें, यही चीज़ मैंने अभी अभी ऊपर आपको यही बात बताई भी थी कि एप्पल के सिंबल से क्या मतलब है। एप्पल बेसिकली टेक्नोलॉजी को रिप्रेज़ेंट नहीं करता, एप्पल रिप्रेज़ेंट करता है नॉलेज को। और बाइट रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपने उसमें से कुछ खा लिया, आपने उसमें से कुछ नॉलेज ले लिया। इस नॉलेज को लेना जो है, वो आपके पास जो टेक्नोलॉजी आई है, वो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो आपने ले ली है, वो आपने नॉलेज, एक न्यू टेक्नोलॉजी आपने ले लिया। इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं हम एप्पल के थ्रू। तो एप्पल नॉलेज है और उस नॉलेज में से बाइट जो ले लिया कि हमने कुछ ले लिया है, वो एक टेक्नोलॉजी का थोड़ा-सा पार्ट हमने ले लिया। यही चीज़ यहाँ पे इसने डिस्क्राइब भी की हुई है और ये बहुत ऑथेंटिक, एक बड़ी मज़े की उसने डिस्क्रिप्शन, एक बड़े मज़े से एक चीज़ उसने ना डिस्क्राइब की हुई है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें आती है, फ़ॉन्ट्स और कलर्स, कि लोगों के फ़ॉन्ट्स कैसा होना चाहिए, लोगों में कलर्स कैसा होना चाहिए। अब एक लोगो हमने बनाया है, एक आइकन बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आइकन में एक बनाया, बहुत ही कमाल का आइकन, बहुत ही मज़े का आइकन बन गया, आउटस्टैंडिंग। बट उसके फ़ॉन्ट्स का कोई मुझे पता ही नहीं है, उसके फ़ॉन्ट्स टेढ़े-मेढ़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एक तो फ़ॉन्ट बहुत ख़राब डाल दिए, कुछ रिपीट, अब एक फ़ॉन्ट है, एक एनजीओ का लोगो है, मैं फ़ॉन्ट उसमें डाल देता हूँ,
बच्चों वाले जिसमें छोटे बच्चों के जैसे केयरिंग टाइप या टॉय टाइप लोगो होते हैं, उनके फ़ॉन्ट्स डाल देता हूँ। तो वो कभी मैच नहीं होंगे। कलर्स उसमें डाल देता हूँ फ़ंकी से, बड़े अजीब से फ़ंकी से जो कलर होते हैं, जो बच्चों वाले होते हैं या कोई पार्टी के कलर्स डाल देता हूँ, तो वो कभी मैच नहीं होंगे। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। होगा भी नहीं, वो आपका लोगो मार्केट में आपको लगेगा कि आपको खुद नहीं पसंद आएगा वो लोगो। तो जो सेकंड चीज़ जिस पर लोगो कह सकते हैं कि लोगो बेस करता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ चली जाती है, वो है कि लोगों को फ़ॉन्ट किस किस्म का है और उसके कलर उसके लिए सिलेक्शन कलर्स कौन-से हैं। कलर सिलेक्शन भी एक तरह की है कि वो भी आपको ये रिप्रेज़ेंट करती है कि आपका जो लोगो है, वो क्या कहना चाह रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ॉन्ट बेस्ड लोगो होता है, लेकिन आपकी जो कलर सिलेक्शन होती है, वो बहुत ही प्यारी होती है और वो रिप्रेज़ेंट कर रही होती है कि ये किस चीज़ का लोगो है और इसमें क्या बात बताई जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आप पे कि आपको किस तरह की चीज़ बनानी है और किस तरह तरह की चीज़ें आप इसमें चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए अपनी इस चीज़ों के लिए। तो आपकी ये बेसिक रिसर्च होती है, जिसमें ये 2 चीज़ें तो बहुत ही मस्ट कॉमन बहुत ज़रूरी होती हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, ये देखें अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, फाउंड कैन बी रिप्रेज़ेंट ये देखें, एक ये चीज़ है कि नेक्स्ट जो बंदा है वो पे अब ये देखें ये एक सीएन इनका लोगो है बीसीसी के लिए ये सिर्फ़ एक फ़ॉन्ट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत मज़े से उसने एक फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा चेंज करके बड़ा मज़े का एक इम्पैक्ट बना के उसने शो किया और वो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए उसके पास कलर एक लिया है रेड और बहुत एक के अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत से मीनिंग्स हैं। अगर ये मीनिंग्स आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें इसमें नज़र आएँगी। तो इसमें मीनिंग्स भी हैं, इसमें काफ़ी कुछ है तो आप इसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद आ गया फाउंड कैन बी डिस्क्राइब ये भी चीज़ है कि अब यही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपका जो फाउंड है वो खुद डिस्क्राइब करता है कि भाई ये मैं हूँ। अब कभी-कभी ऐसा होता है आप देखें यहाँ पे ज़रूरत थी कर्सिव फाउंड लगाने की तो उन्होंने कर्सिव ही हमने यूज़ किया। यहाँ पे ज़रूरत थी बच्चों का एक दिखाया टॉयस इसमें हमने टॉय की शेप यूज़ की है, टॉय एक स्टार यूज़ कर लिया और टॉय की तरह जैसे एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ लेटर्स ऐसे फन राइज़ कर रहे हैं, उस तरह के हमने लेटर इसमें यूज़ किए हैं, तो ताकि हमारा ग्लो करे, हमारी कुछ चीज़ें नज़र आएँ, हमारा कुछ बच्चों वाली फ़ील नज़र आए। अब ये एक हिस्टोरिकल चैनल का एक लोगो है जो कि हमने एच से रिप्रेज़ेंट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील दिया है कि ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फ़ील जो है, वो इसमें आ रही है। ओह! ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, फाउंड्स बेसिकली वर्ड्स होते हैं कि सर फाउंड्स से क्या मतलब? फाउंड्स बेसिकली जैसे हम एबीसी टाइप जो वर्ड्स होते हैं, उनको फाउंड्स कहते हैं। जो एबीसी हम लिखते हैं, इसी तरह जिस तरह इस तरह ही ना आपके यहाँ पे जो आप इलस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसके अंदर फाउंड इंस्टॉल होते हैं। आप अपने हाथ से तो लिखेंगे नहीं, सारे फाउंड्स आपको इतने ज़्यादा फाउंड्स उसमें वैसे मिल जाएँगे। तो वो उन्हें फाउंड्स कहते हैं, वो फाउंड्स होते हैं, आप एक-एक फाउंड्स यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप टेक्स्ट करते हैं, तो उस टेक्स्ट में आप फाउंड यूज़ करते हैं, वो फाउंड्स आपको दिखाते हैं। उसमें आप अक्सर यूज़ कर लेते हैं, कभी कर्सिव फाउंड आ जाता है, एक वो टेढ़े-मेढ़े फाउंड होते हैं, कभी उसमें स्ट्रेट फाउंड यूज़ हो जाते हैं, कभी थोड़े बोल्ड फाउंड यूज़ होते हैं, यानी मोटे-मोटे फाउंड आ जाते हैं। ये फाउंड्स होते हैं, लव्स आपके होते हैं, वो उन्हें फाउंड्स हम कहते हैं। तो यही इस ये है इसका मतलब फाउंड्स का मतलब। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, तो आगे हम चलते हैं। तो उसके बाद आती है बात कि कलर डिस्क्रिप्शन जैसे ये देखें अब इसने एक मैकडॉनल्ड का लोगो है, दूसरी तरफ यूपीएस का लोगो है। अब मैकडॉनल्ड का लोगो बेसिकली रिप्रेज़ेंट कर रहा है एक मस्ती को, एक रेड यो येलोइश का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही मस्ती को रिप्रेज़ेंट कर रहा है जिसमें ये ऊपर बाकायदा मेंशन भी किया हुआ है कि रेड इज़ अ कॉम्बिनेशन हंगरी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है रेड और थोड़ा भूख और इन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। जबकि येलो जो है यूपीएस का लोगो है, ये एक हिस्टोरिकल चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, पेपर पैकिंग और सेंस ऑफ द सॉलिड एंड रिलायबल यानी कि एक सॉलिड चीज़, सख्त मज़बूत चीज़ के बारे में और एक ये इसको कह सकते हैं रिलायबल से मुराद है कि एक बहुत ही जिस पे हम यकीन रख सकते हैं, उसको रिप्रेज़ेंट करना।
ये इसमें रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा लोगो पीछे आ जाता है लोगों के बारे में कि लोगो डिज़ाइन चीज़ है, लोगो में फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, लोगो को किस तरह के क्या आइडेंटिफ़िकेशन और फिर फाइनलाइज़ प्रोसेस क्या है। तो ये चीज़ें हैं कुछ मैंने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आपको टोटली बताया। उसके बाद चीज़ आती है जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों के 5 से 6 हमने कुछ कैटेगरीज़ रखी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपसे बताई थी कि वर्ल्ड मार्क। वर्ल्ड मार्क क्या है? कोई आइडिया है किसी को? कोई बता सकता है कि वर्ड मार्क किसे कहते हैं? कोई अगर बताना चाहे कमेंट करके बता सकता है कि वर्ड मार्क किसे कहते हैं और क्या होता है ये वर्ड मार्क? मैं बता चलें आई होप चलें मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने शुरू में आपको दिखाया था ये लोगो। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि ये जो लोगो है, ये वर्ड मार्क लोगो है जिसमें जस्ट वर्ड्स जो आपका लोगो का नाम है वो यूज़ हुआ है और उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। इसको कहते हैं वर्ड मार्क लोगो, जिसमें जस्ट आपका लोगो का नाम यूज़ हो, आपके लोगो के नाम से कुछ डिज़ाइन किया गया हो। अब आजकल तो ये तो एक बेसिक सा जो एग्ज़ाम्पल है वो है, आजकल तो बहुत मज़े-मज़े के वर्ड मार्क बनते हैं। वर्ड मार्क में थोड़ा-सा हम एलिमेंट और डाल के उसको रिप्रेज़ेंट भी कर देते हैं कि लोगो किस चीज़ का है और इसको किस तरह से रिप्रेज़ेंट किया है इसमें। तो ये है वर्ड मार्क की। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है लोगो में, वो है लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क लोगो बेसिकली होता है कि जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा नाम आ गया है, कोई एक कंपनी है जिसका नाम बहुत बड़ा है, तो जैसे कि लाइक ये कंपनी यही लगा लें, व्हाइट हाउस, तो ये वॉशिंगटन, ये 3 लफ्ज़ों का बहुत बड़ा लोगो नाम आ गया। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने वो पहले वर्ड्स ले लिए, डब्ल्यू ले लिया, एच ले लिया, इनको एक साथ मिला के एक नया वर्ड बना दिया, एक आइकन बना दिया। उसको कहते हैं लेटर मार्क लोगों के जो इनिशियल वर्ड्स थे उनको लेके एक जो हमने बना एक नया डिज़ाइन बना लिया या आइकन बना दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि लोगों का नाम बहुत लंबा था, पूरे लोगों को वर्ड मार्क में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और वैसे भी नहीं हम कर सकते थे, तो हमने उसको लेटर मार्क मार्क में करते हैं। लेटर मार्क यूज़ भी वहाँ होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा बेसिकली ये चीज़ें लोगों के नाम ज़्यादा लंबे हों। जहाँ पे लोगों के नाम लंबे होते हैं, वहाँ पे ही लेटर मार्क यूज़ होते हैं। तो लेटर मार्क की आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल से कुछ आइडिया हो रहा है कि पिक्टोरियल किसे कहते हैं और ये क्या इससे मुराद है? बेसिकली पिक्टोरियल कहते हैं पिक्चर एबल लोगो। जैसे आपने केएफसी का लोगो देखा होगा। अगर आप केएफसी का लोगो देखें तो आपको उसमें आइडिया होगा उसमें एक पिक्चर बनी हुई है। तो जो पिक्चर बेस्ड लोगो होते हैं उसे करैक्टर लोगो भी कहते हैं, इलस्ट्रेशन भी उसे कहा जाता है और उसको जो है उनको पिक्टोरियल लोगो भी कहा जाता है कि पिक्टोरियल बेस्ड लोगो हैं। इनमें एक पिक्चर जो है वो यूज़ हुई है और जो वो पिक्चर जो है वो दिखा रही होती है उस लोगो के बारे में। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लोगों की कैटेगरी आती है एब्स्ट्रैक्ट आइकन। ये एक मज़े की कैटेगरी है और इसमें बहुत मज़ा आता है इसमें काम करने का कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो कौन से हैं और ये क्या होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो में मैं आपको बेसिकली आपने कभी कहीं गए हैं तो आपको वहाँ पे एक बहुत ही मज़े के सिंबल्स नज़र आते हैं। लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंबल्स होते हैं जिसमें एस बना होता है, कभी कुछ बना होता है, कलरफुल से सिंबल्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये बेसिकली लोगोस कैसे होते हैं। तो ये लोगो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो कुछ इस तरह के। आई होप कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये जो लोगो इस तरह के लोगो होते हैं इन्हें कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। इसमें बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है लोगों के ऊपर। कभी ऐसे होता है कोई अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट होती है, कभी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होती है उन लोगोस पे, कभी कुछ फ्लावर बेस्ड भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ कभी ये देखें जैसे कि एनिमल्स के बने हुए हैं लोगो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट ही हैं, आइकन्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो क्या चीज़ है। वो जो चीज़ होती है उसके मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है और उसके मुताबिक हम इन्हें
डिज़ाइन करते हैं, इन्हें चीज़ों को देखते हैं और उसके मुताबिक हम करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट जो होता है उसमें होता है कॉम्बिनेशन मार्क। ये बहुत मज़े की कैटेगरी होती है। जो कॉम्बिनेशन मार्क होता है ये बेसिकली होता है कि आपका लोगो किस किस्म का है। आप कहते हैं कि जी मुझे लेटर बेस भी चाहिए, लेकिन लेटर बेस में आगे कॉम्बिनेशन हो, उसके अंदर कुछ और चीज़ भी हो, कुछ इफ़ेक्ट भी हो, लाइक कि कुछ पिक्चर भी बनी हो, कुछ ऐसी चीज़, दोनों चीज़ मिक्स करके कुछ लोगो बने हो। तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको कुछ लोगो दिखाए थे, उसके अंदर कुछ एनिमल्स भी बने हुए थे और वो एक अल्फ़ाबेटिकल शेप में भी फ़ील हो रहे थे, तो उस तरह के लोगो जो होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। यानी कि उनमें वो लेटर्स भी आ जाते हैं आपके नाम के, जैसे कि आपने शील्ड्स में देखे होंगे, जैसे कि फुटबॉल के लोगोज़ होते हैं और इस तरह के जो लोगोज़ होते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत होती हैं। उनमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं ये लोगों की, तो वो उसके अंदर होते हैं ये लोगो। उसमें ये चीज़ें दिक होती हैं कि फुटबॉल का लोगो हो गया या इनके जो इस तरह की टीम्स के लोग प्लेयर्स के लोगो होते हैं, उसमें होता है। क्रिकेट का लोगो देख लें तो उसमें अगर पीएसएल का लोगो देख लें तो पीएसएल लिखा हुआ है, साथ एक प्लेयर बना हुआ है। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन है दोनों का, एब्स्ट्रैक्ट भी है वो, उसको उसका कॉम्बिनेशन लोगो भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह के इसे कहते हैं कि कॉम्बिनेशन लोगो है। आई होप कि आपको ये लोगों की कैटेगरी समझ आ गई होगी और समझ आ गई कि लोगो किस तरह से होते हैं और क्या सीन है। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ कि हमने इस इन सब चीज़ों को किस सॉफ्टवेयर मैं चाहूँगा कि हम साथ-साथ अपना सॉफ्टवेयर भी लेके चलें। कि हमने ये लोगो डिज़ाइन करना है तो किस सॉफ्टवेयर में करना है और कैसे हमने अपने किस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना है, ए टू ज़ेड मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो फर्स्टली हमने ये बेसिकली लोगो डिज़ाइन करने हैं अपने जिस सॉफ्टवेयर में करना है वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर है और मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन ताकि आपको मेरा वो नज़र आए। ये है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम एडोब इलस्ट्रेटर कहते हैं। तो बाकी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये है मेरा एडोब इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स का जैसे आपने क्वेश्चन किया था, तो ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। जब हम इसमें टाइप करते हैं, कुछ भी मैं फ़िलहाल टाइप कर रहा हूँ, तो उसके बाद इसे इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट्स होते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके ये देखिए, ये फ़ॉन्ट्स हैं और ये बोल्ड, रेगुलर ये हमारे पास कैटेगरीज़ इनकी होती हैं। इन्हें यूज़ करके हम बना सकते हैं, अपना लोगो बनाते हैं। ये फ़ॉन्ट्स हैं, इसके में नाम लिखा जाता है और एक हमारे पास चेंज होते रहते हैं हम लोग अपने और ये सॉफ्टवेयर है। ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपना सारा जो है वो लोगो डिज़ाइन करेंगे और इसमें सारा हम लोग काम करेंगे लोगों का। तो ये चीज़ें हैं और आई होप कि ये आप लोगों में से सबके पास होगा ये सॉफ्टवेयर और आप इसके आपके साथ होगा। आप लोगों को कुछ किसी को अगर कोई चीज़ का पूछना है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आपको ये भी बता दूँगा ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर ये चीज़ें आपको पास अगर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लें। आज हमारी बेसिकली क्लास थी एक ओरिएंटेशन क्लास, कुछ बस इसमें मुझे बेसिक चीज़ें बतानी थी लोगों के बारे में और मैं चाह रहा था कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स बताएँ मुझे कि आप लोग क्या आप लोगों का नॉलेज है, आप लोग बेसिकली क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास कि कुछ लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में। उन लोगों के लिए थोड़ी-सी बोर क्लास भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं अगर एक क्लास बोर है तो नेक्स्ट क्लास में उनके लिए मुझे उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनको आप देखें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्म्स का भी नहीं पता था, उनके लिए ये एक नई चीज़ है तो उनको भी लेके चलना है अपने साथ। तो थोड़ा-सा आपको उनके साथ उनके लिए थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा। तो ये फाउंड है, ये चीज़ें हैं, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई और दूसरी मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर कर देता हूँ, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये एडोब की फ़ैमिली है तो आप इसको एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब से ही डाउनलोड कर लें। इसका 30 डेज़ का आपको ट्रायल मिलेगा, उस ट्रायल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके डाउनलोड कहाँ से होगा। इसका ये देखिए, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा।
ये है, यहाँ से एडोब के सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वहाँ से जाके हमने इलस्ट्रेटर लेना है, ये आपको देगा ट्रायल वर्जन इलिस्ट्रेटर और एडोब इलिस्ट्रेटर। अभी ये मैंने खोला हुआ था, ये ट्रायल वर्जन देगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दें और डाउनलोड करके 30 डेज़ का ट्रायल होगा, आप स्टार्ट करें और फिर आगे आगे इसके फर्दर हम देखते जाएंगे कि इसको किस तरह से कंटिन्यू, अगर आपको होगा कि लगेगा कि इसको फर्दर हमने है डाउनलोड करना है, परचेज भी आप कर सकते हैं। और अब तो इसमें और बहुत सी ऑप्शंस आ गई, ये देखें ये अब लेटर्स हैं, लेटर डिज़ाइन किए हुए हैं उन्होंने, इसी इसमें बहुत काम होता है सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग में, इफेक्ट्स, तो ये इतना इम्प्रूव हो गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ये सब इसकी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। आप एलईडी स्टेशंस आप इसमें बहुत मज़े की बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम अगली क्लासेस में एलिस्टेशंस के बारे में भी बताऊँ कि एलिस्टेशंस क्या होती हैं और ये कैसे बनाई जा सकती हैं और इसमें कैसे हम और इम्प्रूव। ये देखें अब पूरा विज़न बनाया हुआ है इसने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। और आप ये देखेंगे पहाड़ बनाए हुए हैं, पीछे स्काई है, आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक फॉरेस्ट का आगे सीन बनाया हुआ है, कुछ घर बनाए हुए हैं, तो ये बड़ा वो लेक्टर के साथ अच्छा एक इम्पैक्ट दिखाया हुआ है। ये एक अच्छा सा उसने वेक्टर किया हुआ है इमेज को। ये सब चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा कि ये कैसे करते हैं, क्या होती है, तो आगे जाके हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं मैक्सिमम आपको बताऊँ, सिर्फ़ वो ना बताऊँ कि जो आपको सिर्फ़ जो किताबों में आपको मिलता है और किताबों में ही आपने पढ़ा हुआ है। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँ जो आपने नहीं पढ़ी या जो आपने प्रैक्टिकली आपकी लाइफ़ में यूज़ होती हैं, जो आपके प्रैक्टिकली आपको आप उन्हें प्रैक्टिकली कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगा। तो ये चीज़ें थी, ये आई होप मेरी डिस्कशन थी आज की क्लास में। आज की क्लास बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं ज़रा डिस्कशन कर लूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह हम लोग किया होगा 20 या 19 जिनके पास होगा उनका थोड़ा-सा चेंज होगा और इस तरह से मुख्तलिफ थोड़े हर अपडेट के बाद ये चेंज होता रहता है, लाइफ साइंस में डिफरेंस आता रहता है। तो ये 20 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ये जब आप ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह ऐसा दिखता है आपको। इसमें आपने सबसे पहले बेसिकली हमने न्यू डॉक्यूमेंट एक बनाना है, जैसे लाइक यहाँ से भी बना सकते हैं, कंट्रोल एन करके भी बना सकते हैं और एक इसमें अभी ऑप्शन देती है यहाँ से क्रिएट न्यू। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कहाँ से बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक ये देखिए, जब आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये एक विंडो ओपन हो जाती है, जो आपसे पूछती है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। लाइक ये देखिए मैंने यहाँ पे 5x5 का एक स्क्वायर रखा हुआ है, बेसिकली क्योंकि हम लोगों ज़्यादा रखते हैं स्क्वायर में, ताकि हमारी हर हर तरह की डीपी में वो आ जाए, हर चीज़ों में कंप्लीट, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कल को किसी तरफ से कोई कि हमारा लोगो टेढ़ा है या कोई ऐसा इशू नहीं। तो हम आर्टबोर्ड को भी पहले स्क्वायर में ही इसलिए रखा जाता है। 5x5 है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी साइज़ रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये पिक्सल है, पॉइंट्स है, मिलीमीटर्स है, ये सारा आ रहा है नीचे कि आपने किस साइज़ में इसको रखना है। फिर नीचे आता है ब्लीड्स, पहले ये नहीं था, अब इन्होंने ऐड किया हुआ है ब्लीड्स का। ये अक्सर जब हम प्रिंट का काम करते हैं ना, तो हमें ब्लीड्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जब प्रिंट का काम होता है, वो प्रिंट होता है तो वहाँ पे कटिंग का इशू आता है। तो ये उस ऑप्शन के लिए है कि ब्लीड्स हम लगा के टॉप से कितनी हो, बॉटम से कितनी हो, लेफ़्ट से कितनी होनी चाहिए और राइट से कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ है। तो ये आगे एडवांस फीचर आए। एडवांस फीचर में आप ये देखें, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, CMYK। बेसिकली प्रिंट का जितना काम होता है उसका CMYK में, हम इवन तक लोगो भी इसमें बनाते हैं, क्योंकि इसमें बाद में कलर्स उठाने हमें ईज़ी रह जाते हैं। RGB है, RGB स्क्रीन कलर है। इसके अंदर स्क्रीन के कलर्स होते हैं, ये बेसिकली यूज़ होता है ऐप वगैरह के लिए। हम नॉर्मली इसको पर्सनली यूज़ करते हैं कि ऐप डिज़ाइन जो करना होता है वो RGB में करते हैं। ऐप वेबसाइट डिज़ाइन ये RGB, क्योंकि ये प्रिंट नहीं होना होता, तो प्रिंट होने वाला जितना काम है उसको हम करते हैं CMYK में। उसके बाद ये आ जाते हैं पिक्सल्स, इनके कुछ पिक्सल साइज़ वगैरह रखने पड़ते हैं। स्क्रीन के लिए 72 है, मीडियम साइज़ ये है। अगर हाई रेज़ोल्यूशन आपने एक रखना है तो उसके लिए ये 300 पिक्सल में भी ये आपको होगा, पता होगा। उसके बाद कुछ मोड्स और हैं, तो ये हम आगे कुछ चीज़ें जाके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बोलते हैं तो आगे ये फर्दर इसके आगे है। ये अब एक चीज़ आई हुई है कि आर्ट बोर्ड, बेसिकली जब हम आर्ट बोर्ड बनाते हैं एक बारी में कितने आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि 3 आर्ट बोर्ड में बने, और वो तीनों आर्ट बोर्ड कैसे बने, 2 ऊपर बने, 1 नीचे बने, या ऐसे 2 नीचे, 2 आगे पीछे और 1 आगे लग जाए, आगे हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों आर्ट बोर्ड सीधे बने, एक से आगे एक हो। उसके बाद आर्ट बोर्ड में स्पेसिंग कितनी हो, उसके लिए कस्टम, और उसके बाद आर्ट बोर्ड का साइज़ इसमें कस्टम भी
हैं, क्योंकि मेरा कस्टम है इसलिए 5x5 इसलिए कस्टम आ रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से लेटर, फिर उसके बाद लीगल, जो भी आप रखना चाहें, A4 रखना चाहें, जो आपकी मर्ज़ी आप वो साइज़ रख सकते हैं। मेरी हाइट और विड्थ आ रही है, ये चीज़ है, और कैसे होना चाहिए, अक्सर हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल, जो भी आपकी साइज़ है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, आपकी मर्ज़ी, लीड है, लीड करने की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लगाएंगे नहीं। ये वही सेटिंग्स जो यहाँ भी आ रही थी वो चीज़ें। तो अब हम क्रिएट करते हैं एक डॉक्यूमेंट। तो ये क्रिएट हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट, ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये आर्टबोर्ड है, 3 आर्टबोर्ड कहा था, 3 आर्टबोर्ड लगा दिए हैं मेरे, और तीनों आर्टबोर्ड में स्पेसिंग जो मैंने बताई थी वो स्पेसिंग है, और ये सब कुछ जैसे है, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही है, जैसे मैंने सेटिंग की थी उसके मुताबिक। तो ये हमारा है बेसिकली फर्स्ट इंटरफेस आफ्टर एंटर करने के बाद, काम करने से पहले की वर्क स्पेस हमारी ऐसी होती है illustrator की। तो ये हमारी है वर्क स्पेस जहाँ पे हमने काम करना है। तो ये हमारा illustrator का पहला व्यू है जो हमें जब काम करना है तो उसके लिए हमें चाहिए, ये वो व्यू है। सो आगे चलते हैं, illustrator के बारे में बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ में आगे कंटिन्यू करता हूँ इस चीज़ को। तो नेक्स्ट है, ये कुछ टूल बार है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स पड़े हैं। ये लोगो डिज़ाइन करना है, जैसे कि हर कारीगर, जो कारीगर कह सकते हैं, कोई भी काम करने वाला, उसके कुछ टूल्स होते हैं। इस तरह डिज़ाइनिंग के भी कुछ टूल्स हैं, ये मुख्तलिफ टूल्स पड़े हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं और अपना लोगो बनाते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए बैनर है। इस तरफ हमारा होता है कि हमें जो ज़्यादा यूज़ करने वाले टूल्स होते हैं, ये हमारे, तो ये चीज़ें हैं। इधर हमारे वो टूल्स हैं जो बेसिक टूल्स हैं जिनमें हम ये सब करते हैं, चीज़ें टूल्स आते हैं। तो आगे ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारे वो टूल्स हैं कि जो हमने यूटिलाइज़ करने होते हैं, और ये बार में से, यहाँ से विंडो बार में से हम इन्हें अपने लिए रखते हैं कि जो हमें ज़्यादा ज़रूरत के टूल्स होते हैं, वो टूल्स जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये वो टूल्स हैं। सो अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक शेप टूल ताकि आपको समझना ईज़ी हो जाए। तो ये है एक शेप टूल, जैसे कि इसको फिल किया दिया मैंने एक ब्लैक कलर के साथ, तो ये शेप टूल है। तो इसके बाद हमने इस शेप टूल के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया, तो ये हमने बना दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के बाद हमने इसको, ये मूव टूल है, इससे मैं मूव करता हूँ किसी भी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको मूव करना है तो उसको यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ। उसके बाद ये ट्रैक सिलेक्शन टूल होता है, जिससे मैं किसी भी चीज़ को, किसी एक पॉइंट को पकड़ के मूव करता हूँ। फिर मैंने कोई पॉइंट मैंने बना लिया तो उसमें से किसी चीज़ को रोटेट करना है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, पहले नहीं था, पहले जो पुराने वर्जन थे ना, जिन्होंने यूज़ किया होगा हम में से क्लास में, उनको आइडिया होगा कि ये पहले ये चीज़ नहीं आती थी, ये जो राउंडेड एज अब ये आते हैं, पहले ये नहीं आते थे। पहले हमें खुद जाके मैनुअली इसमें ऐड करना पड़ता था यहाँ से, कि हमें किसको कितना करना है, कितना करना है, क्या करना है, जैसे जैसे हमने किस एज को कितना हमने राउंड करना है। अब जो है इन्होंने यहाँ पे दे दिया होगा, ये लास्ट 18-20 से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये देखें, सिंगल को भी मैं कर सकता हूँ, और ओवरऑल सबको एक साथ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे किसी को इतना राउंड करना है, जितना भी राउंड करना है उसके मुताबिक मैं कर सकता हूँ इसको। तो ये एक टूल है जो मेन हमारी जो शेप टूल है ना, हम इनसे चीज़ें बनाते हैं। शेप टूल में ओवल आ जाएगा, शेप टूल में हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखें। उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ स्टार्स आ जाएंगे, ये डिफरेंट चीज़ें, इनसे हम शेप्स बनाते हैं। लोगों की ज़्यादा शेप्स जो बनती हैं वो इनसे ही बनती हैं। तो लोगों के लिए ये टूल्स हैं, ये बेसिकली हम लोग जितनी भी अपनी शेप्स ट्राई करते हैं वो इनसे ट्राई करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ पहले डन कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा रश ना पड़े इस पे। उसके बाद जो सेकंड टूल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको सारे टूल तो इसमें कवर करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे जाते-जाते, क्योंकि ऐसे में अगर कवर करवाऊँगा तो आप भी भूल जाएँगे और आपको भी आइडिया नहीं। मेन टूल्स आपको बताऊँगा जिसमें रूटीन से यूज़ करनी है। तो इसके बाद हमारा आता है पेन टूल। ये टूल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये फ़ोटोशॉप यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम शेप्स बनाते हैं, कोई भी शेप है उसको ट्रेस करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, हमारा स्केच है, तो उस चीज़ को करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। ये टूल यहाँ पे है, पेन टूल। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बेसिकली हमारी मुख्तलिफ चीज़ों पे ये यूज़ होता है, और मुख्तलिफ
स्केचिंग वगैरह के लिए या अपने लोगों को मॉडिफाई करने के लिए, इवन तक जो फाउंड बेस्ड लोगो, जैसे मैंने वर्ड मार्क बताया था, तो वर्ड मार्क में जब फाउंड को हम मॉडिफाई करते हैं तो इस टूल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर पाते हैं। तो आगे करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मॉडिफाई करना है और क्या है। तो ये टूल्स है। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। ये है हमारा टेक्स्ट टूल। अब ये टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। तो ये टूल में हम क्या करते हैं कि अपने मुख्तलिफ हमारा टेक्स्ट टाइप करने के लिए, अपने लोगों का नाम लिखने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को, एग्जाम्पल मेरा नाम आदिल है, ADIL, आदिल। तो आगे इसमें फर्दर इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये चीज़ें, ये सब कुछ, मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट्स मुझे यहाँ से लेनी है, उसके फ़ॉन्ट्स को देखना है, ये चीज़ें, ये देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लोगों के लिए। ये भी है वर्ड मार्क लोगों में, हम इसको बहुत, ज़ाहिर बात है, हमें फ़ॉन्ट पे बेस्ड लोगो बनाने होते हैं। तो वर्ड मार्क लोगो में अगर आपने मेरा लोगो देखा होगा, वो भी एक वर्ड मार्क लोगो ही है। तो आपको उससे आइडिया तो हो गया होगा कि वर्ड मार्क लोगो क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली फाउंड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल जो आता है ब्रश टूल। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट बनाने के लिए हम इस ब्रश टूल को यूज़ करते हैं। ये वो टूल है जिसमें हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट बना सकते हैं। हम इवन तक कि अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख भी सकते हैं। हमारी अपनी, हम कुछ भी इससे कर सकते हैं। ये ब्रश टूल है, इसमें अक्सर आपने लोगों में देखा होगा एक इफ़ेक्ट्स बने होते हैं कुछ थोड़े से। तो वो चीज़ें हम बनाने के लिए इस टूल को यूज़ करते हैं। ये ब्रश टूल है, इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट बना के हम एज अ ब्रश उसे यूज़ करते हैं। लाइन्स के लिए ये लाइन टूल है हमारे पास। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं ये भी। तो ये हमारे आगे यूज़ होंगे कि हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे, हमारे मुख्तलिफ टूल्स हैं। उसके बाद ये है फ्लिप टूल है, रोटेशन टूल है। और उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास रेज़र टूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को रेज़ करने के लिए। ये टूल है, ये देखिए, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपसे कहा था कि ये टूल यही आप यूज़ करें। क्यों? उसकी रीज़न थी। ये देखें, इसमें एक ये टूल्स है, शेप बिल्डर टूल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट में थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। अब जो आए हैं ना 1920 में, ये बहुत अपडेट हुए हैं। पहले भी थे, अक्सर जिन्होंने यूज़ किया है उनको आइडिया भी होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि अभी मैं आपको शेप कार्ड के दिखा रहा था, उसके लिए अब मेरे पास 2 शेप्स हैं। दोनों शेप्स को मैंने यूज़ किया। उसके बाद शेप टूल में जाने के बाद मैं जब इसमें जाता हूँ तो ये देखिए, इसके ऊपर ये आ गई। कटिंग करने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुझे ये शेप टूल है, ये मर्ज हो गया है। यानी कि ये देखिए, अब दोनों एक बन गए। इस तरह की चीज़ें जो मैं करता हूँ, इससे ईज़ी हो गई हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले हम इधर जाते थे, पाथ फाइंडर में जाते थे, पाथ फाइंडर से उसे क्लिक करते थे, फिर काटते थे या जो भी हमें करना होता था वो सब। अब वो सब उन्होंने यहाँ पे टूल में दे दिया कि इस टूल से आप वो सब कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइव बट किट, हम इसमें मुख्तलिफ कलर्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेरे पास यहाँ पे ये देखिए कलर हो गया। कलर्स करने के लिए ये एक टूल है। उसके बाद किसी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ट्रैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, ये कलर चेंज हो गया। बहुत ईजी टूल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें ये सीखने में प्रॉब्लम होगी। मैं कहता हूँ कि आपको ये फ़ोटोशॉप से ज़्यादा ईज़ी सॉफ्टवेयर, और काम भी इसमें फ़ोटोशॉप से ज़्यादा होता है। यकीन नहीं करेंगे, ये इतना ईज़ी है, इतना बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है और फ्रेंडली भी है। सबसे बड़ी बात है कि फ़ोटोशॉप में आप जैसे काम करते हैं ना एक पैनल में रह के, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ पसंद नहीं आई, उठाया ऊपर कर दी, आपके पास आउटपुट खाली। उस आउटपुट पे दोबारा काम शुरू कर दिया। अब मैंने ये चीज़ रखी है, मुझे पसंद नहीं आ रही, मैंने उठाई ऊपर कर दी, ये आउटपुट से बाहर चली गई। अब तो इतना फ्लेक्सिबल आपके पास स्पेस है कि आप कहीं भी जितना आप कर सकते हैं, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, हाँ मर्ज़ी। वेक्टर बेस जो मैं आपको बात कर रहा था वो ये थी, ये देखिए, ये एक चीज़ है। मैं जितना भी ज़ूम कर लूँगा, पिक्सेलेट नहीं होगा, मैक्सिमम ज़ूम, लेकिन कितना ज़ूम हो रहा है, 64,000% ज़ूम होने के बावजूद भी ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। ये मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये वेक्टर, हम इसलिए इस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं क्योंकि ये वेक्टर बेस होता है और यहाँ पे ज़ूम करके हमें प्रॉब्लम नहीं होती किसी किस्म की, ये हमें प्रॉब्लम करेगा कल को। तो ये चीज़ें हैं, ये मैं जो आपके साथ इसकी बेसिक चीज़ें जो शेयर की। उसके बाद अगर हमें आर्ट बोर्ड चेंज करना है, मैं आर्ट बोर्ड समझ लीजिए, ये आर्ट बोर्ड है, मुझे इसमें से ये आर्ट बोर्ड डिलीट करना है, तो ये देखिए, अगर मैं आर्ट
प्रेस करके साथ में आर्टबोर्ड की कॉपी लेना चाहता हूँ, आर्ट प्रेस करके आगे शिफ्ट करूँगा तो नेक्स्ट आर्टबोर्ड की एक कॉपी भी आ जाएगी, आर्टबोर्ड की कॉपी होगी। तो ये चीज़ें, उसके बाद हमारे पास आती है मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स। अब अगर हम इफ़ेक्ट्स में जाएँ तो इसमें ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कुछ टॉयज़ वगैरह और इन चीज़ों के जो होते हैं लोगो, उनके ऊपर एक आर्ट टाइप के लोगो बने होते हैं, कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट लगे होते हैं कि ऐसे मूव हो रहा है, कुछ ये देखें, ऐसे आ रहा है, यानी कि लाइक इस तरह का कुछ, ये देखें, तो ऐसी चीज़ें बनी होती हैं उसके अंदर। तो वो सब ये इफ़ेक्ट्स हैं, जो वो लगाते हैं। उसके अलावा बहुत इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर पड़े हुए, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, फिश इफ़ेक्ट है ये, जिसमें फ़िश की शेप बन जाती है। नाम मेरे नाम के साथ है, फ़िश की शेप बनेगी। हम नॉर्मली इस तरह से भी लोगोस को इफ़ेक्ट लगा के हम देते हैं। बेसिकली ये देखिए फ्लैग की शेप आ रही है। उसके बाद आगे चलेंगे, वेव्स बन रही हैं, वेव्स का आ रहा है थोड़ा-सा वेव। ये सर्कुलर वेव है, ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स हैं हमारे पास, बहुत चीज़ें हैं, ट्विस्ट आ गया है। उसके बाद ये देखिए, तो इतना कुछ है कि मैं आपको हर सब कुछ एक ही क्लास में नहीं बता सकता कि इतना ये सॉफ्टवेयर मज़े का भी बहुत है और उतना ही ज़्यादा इसमें ये देखें, अगर आपको किसी कलर का ये, अगर आपको आपने फ़ोटोशॉप यूज़ करा तो आपको आइडिया होगा कि ये देखें कलर पिकर है, कोई भी कलर है, ये मैंने अब एक चीज़ आपने नहीं देखी, ये देखें, ये कलर था, तो मैंने कलर पिक कर लिया और मैंने इसे अगर क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हो गया, ये सिलेक्ट है। अगर मुझे इसे कलर चेंज नहीं करना, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके मैं इसे क्लिक करता हूँ, अभी कलर सेलेक्ट हो गया लेकिन यहाँ नहीं हुआ, तो ये चीज़ है। उसके बाद हमें मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मुझे चाहिए, मेरे पास चीज़ आ गई, ये मुख्तलिफ चीज़ें, अब मुझे चाहिए कि मुझे एक ऐसा, मैं एक क्लिक करूँ और ये सारे सेलेक्ट हो जाए, ये देखिए सेम कलर जिनके थे वो सेलेक्ट हुए, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, मे बी आपका क्वेश्चन हो, ये इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ कि इसका ये फाउंड है, ये बेसिकली कलर में उसको शेप नहीं फ़ील हो रही है, फाउंड फ़ील हो रहा है। अभी देखिए ये है तो ये अकेला तो सेलेक्ट हुआ है। तो ये टूल इसलिए यूज़ होता है कि हम मैक्सिमम सिलेक्शन एक ही कलर की हमें करनी हो, तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये कुछ थोड़ा-सा वो टाइप का टूल है, लैसो टाइप टूल कह सकते हैं इसको। ये भी एक पेन टूल की ही चीज़ है। ये बहुत मज़े का टूल है ये भी। ये पेन टूल की ही फर्दर आगे एक कह सकते हैं ऑप्शन है और इसमें भी बहुत मज़ा आता है इस काम करने में, और इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि इससे हम जब शेप बनाते हैं तो इसमें हमें किसी एंकर पॉइंट को डिफाइन नहीं करना होता, हम नेक्स्ट लगाते हैं तो उसके मुताबिक वो रोटेशन इसकी खुद सेट करता है। अगर आपने देखा होगा तो उस एंकर में उसमें ये नहीं था, पहले जो पेन टूल ले रहा था उसमें मुझे जहाँ भी मैप पॉइंट लगाता था वो वहीं पे उसको मार्क कर लेता, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे वो रोटेशन के मुताबिक बताता है। इस वाले में वो रोटेशन बताता है कि ये आपने लगाया लास्ट पॉइंट, ये देखिए ये फर्स्ट है, जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा वो उसके मुताबिक रोटेशन वही सेट कर देगा कि भाई ये ऐसे जा रहा है, आगे की जो मेरी ये रोटेशन, ताकि इधर के जो पॉइंट्स हैं उनमें वो फ्लो जो है, फ्लो वो वैसे रहे, वो फ्लो ख़राब ना हो हमारा। तो ये एक चीज़ है, ये एक अच्छी अपडेट है इनकी। ये काफ़ी टाइम से आ रही थी बट लोग इसको बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये अपने अपने टेस्ट की बात है। उसके बाद ग्रेडियंट्स हैं, बेसिकली यहाँ भी है ग्रेडियंट्स, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास ये अलग से विंडो के अंदर पड़ा हुआ है जो कि मैं मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स, इसमें ग्रेडियंट्स आप अपनी मर्ज़ी से, फ़ोटोशॉप में आप वहाँ पे वैल्यू देते हैं और ग्रेडियंट्स बनते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट बना सकते हैं, जितने कलर चाहें आप क्लिक करते जाएँ, कलर्स यहीं पे ऐड होते जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करना है, मैंने ये कलर चेंज कर दिया, ये चीज़ है। ये ग्रेडियंट का एक बहुत ही मज़े का काम उसमें होता है, तो इसमें ये चीज़ है। स्ट्रोक्स हैं, अगर आपने अपने किसी भी चीज़ को स्ट्रोक लगानी है, ये देखिए वाइट स्ट्रोक लग रहा है क्योंकि इसका कलर वाइट है, यहाँ से मैं उठा कलर चेंज कर लेता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा, वाइट वाइट स्ट्रोक होगी, पहले ब्लैक थी, तो इसमें ये एक ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्ट्रोक डैश इसमें लगानी है, अक्सर आपने देखा होगा कि डैशेस में होती है स्ट्रोक, वो ऐसा लगता है कि जैसे डैश लाइंस लगी हुई हैं, ये देखिए।
ये देखिए, ये आ गई है मेरी डैशेस की स्टॉप, डैशेस आ गए हैं मेरे। जैसे आपने अक्सर देखा, हम अक्सर डिज़ाइंस में ये चीज़ें बहुत देखते हैं। ये देखें, ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें ये लगे होते हैं, हम कहते हैं ये कैसे बन गया। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और अपने डिज़ाइन में, और इस तरह की हम चीज़ें हम बना लेते हैं इसमें। सॉरी, मैं एक्चुअली डिज़ाइन दिखा रहा था तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो मैंने अभी अभी कमेंट्स नहीं देखे थे, अभी मैंने देखे हैं, तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। सो हेलो, ओके, डैश फॉर द ग्रे। जी आपको मुझे ज़रा बताइएगा किस किस को आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा सीन नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करके और फिर स्टार्ट की थी आगे क्लास। ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी मुझे ज़रा बताइएगा किस किस को आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? ज़रा दोबारा ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो, अब आ रही है आवाज़ आपको? और अगर कोई चाहे तो वो ज़्यादा हो तो कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ वो आके, जैसे मैंने लिंक दिया था तो आप आके क्वेश्चन भी डायरेक्ट आके कर सकते हैं। अगर आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा इशू, आप डायरेक्ट आके मेरे साथ लाइव उस पे भी आ सकते हैं। मेरे साथ आज भाई ने आपके साथ शेयर कर दिया होगा वो ग्रुप में लिंक भी आपको, आप उससे मेरे से लाइव आ सकते हैं। तो काइंडली मुझे ज़रा बताइएगा आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सबको आ रही है? अब तो किसी को कोई इशू नहीं आ रहा है आवाज़ का? और आपसे आपको मेरी वीडियो भी स्क्रीन भी नज़र आ रही है क्लियर? ओके, स्क्रीन भी, आवाज़ के साथ स्क्रीन भी आ रही है आपको? ओके, तो मैं आगे फिर स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को पीछे कोई क्वेश्चन है, किसी को आवाज़ की वजह से कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आ सकता है। अगर लाइव आना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आज भाई आप इनके साथ, आई होप कि आपने शेयर कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो सबके साथ सब स्टूडेंट्स हैं जो चाहे मेरे साथ लाइव है, और बाकायदा मैं भी चाह रहा था कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख रहा था कि उनको काफ़ी नॉलेज है, कि उनको भी आइडिया था इसके बारे में, तो मैं तो चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स मेरे साथ आएँ और वो अपना नॉलेज भी शेयर करें। मैं तो अपना कर रहा हूँ, तो वो भी अपना नॉलेज शेयर करें और बताएँ सबको। और ठीक हो गया, ये बेस्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली मुझे लास्ट लग रहा था कि शायद कोई साउंड का इशू, अब मेरे ख्याल से अब ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया हुआ है, आई थिंक सो। तो आई थिंक मुझे अब आगे चलना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बता दें कि किसी को कोई इशू तो नहीं है अभी तक, जो मैंने समझाया है वो सबको क्लियर है? साउंड की वजह से या किसी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे वो बता सकता है, मेरे साथ शेयर कर सकता है प्लीज़। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। सब क्लियर है? ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हम कहाँ थे? बेसिकली हम बता रहे थे, एक्चुअली सीन ये है कि मैं 1 मिनट रुके ना, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे साथ भी इशू ना हो। ओके, सो
नेक्स्ट हम जी ये क्लास हमारा था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास टूल्स आते हैं, मुख्तलिफ और किस्म के टूल, जिसमें हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमने ये हैंड टूल भी बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम मैक्सिमम कुछ बड़ा काम कर रहे होते हैं, तो ये ग्रिप करके हमें मूव हमारी स्क्रीन को मूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। हमें बहुत मैं पर्सनली इसको बहुत यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा मुझसे काम नहीं होता ज़्यादा। मैं तो ये चीज़ें हैं, ये टूल्स थे। नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी मैं पीछे से दोबारा। ठीक है, मैं आपको शेप्स और ये सब कुछ दोबारा से बिल्कुल प्रैक्टिकल में तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसे लाइक आप बता रहे थे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूँगा और प्रैक्टिकल में जी बिल्कुल मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अभी आप क्लास में अगर मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे बताएँगे, तो मुझे आइडिया होगा। तो मैं उसके लिए मैं आपके साथ ये स्क्रीन में मैं दोबारा से सब कुछ मैं आपके लिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इज़ी बाकी प्रैक्टिकल में तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा। ये देखें, सबसे पहले है कि ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जिसमें एक चाहिए ताकि आपके मैं कमेंट्स भी साथ देखता रहूँ और साथ में ठीक है, ये देखें जैसे आपने मुझे बताया है कि ये है कलर सेलेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले शेप्स हैं, ये हम शेप्स लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ये शेप्स हैं। इस शेप्स के बाद हम इन शेप्स में कलर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम शेप लेते हैं। ये टूल है, इसमें रेक्टेंगल शेप है, जिसमें हमारे पास ओवल शेप है। तो ये सब शेप्स हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कलर पिकर पे। यहाँ पे हमारे पास अगर मुख्तलिफ कलर्स नहीं हैं, तो मिसाल के लिए ये कलर्स हैं। अब हमने क्या करना है कि इस वाले में ये कलर करना है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम कलर पिकर पे जाएंगे, यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे और ये एक पैनल खुलेगा। इस पैनल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ जाएंगे कि हमने कौन सा कलर करना, लाइक मैंने ब्लू कलर करना है तो मैं इस पे जाके ये कलर करूँगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि हम जाते हैं, उसके अलावा तीसरा जो इसका है कि हम ग्रेडियंट इसमें कैसे करते हैं। एक लाइव पेंट भी होता है, मे बी मैंने ये आपको मैंने बताया था लाइव पेंट के, यहाँ से हमारा कलर चेंज किया हमने, लाइव पेंट में जाके कलर, ये लाइव पेंट हम करते हैं ज़्यादातर जब हम इसमें करैक्टर, किसी भी करैक्टर को हम जो होता है ना उसको वेक्टराइज करते हैं, तो उस पे हमें, क्योंकि उसकी आइज़ अलग होती हैं, उसकी चीज़ें अलग होती हैं, तो उसके लिए हमें लाइव पेंट हम यूज़ करते हैं और लाइव पेंट में हम वो कलर करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हमें एक पूछा था आपने कि ये वाइट बैकग्राउंड पे जो आप काम कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर दें, वो कैसे कहाँ से है। ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। ये आर्ट बोर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे फ़ोटोशॉप में हमारा वर्किंग स्पेस होती है ना, इसी तरह इसमें हमारे होते हैं आर्ट बोर्ड। इसमें मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड होते हैं जो हम बनाते हैं, और इस आर्ट बोर्ड के अंदर जो होगा वो हमारा एक्सपोर्ट बायर होगा। ये जो मैं बायर यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट सिर्फ वो होता है जो आर्ट बोर्ड के अंदर होता है। लाइक कि ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ये मेरी इमेज है, ये अंदर मैंने रखा है, तो ये एक्सपोर्ट होगा। ये आर्ट बोर्ड हम लगाते हैं और इसका साइज़ होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल कि बाय डिफ़ॉल्ट लगा लिए और हमने अब साइज़ चेंज करना है, तो इसके लिए हम जाएँगे, ये देखें कस्टम A4, ये देखें A4 हो गया, A3 हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये सारे साइज़ हैं। अगर हमें कस्टम ही रखना है, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि हमें कस्टम रखना है, हमें जो साइज़ रखती है उसमें हमें तो वो कस्टम, उसके लिए हमें ये देखें, मैंने लगाया था 5, ये देखें, यहाँ से 5 हा विड्थ होगी और 5 ही इसकी हाइट होगी। ये आर्ट बोर्ड है, और ये हम एक फ़ाइल के अंदर मैक्सिमम आर्ट बोर्ड बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये वर्किंग स्पेस होती है। ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के, ये हमारे वर्किंग स्पेस है। हमें इसके अंदर रह के हमें अपने जितना भी काम होता है ना, इसके अंदर रह के करना होता है। और इसके अंदर जो हम काम करते हैं ना,
उसके अंदर हम आर्टबोर्ड जितने चाहे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 10, 12 जितने भी आर्टबोर्ड मैं चाहूँ उतने मैं आर्टबोर्ड की कॉपीज़ यहाँ पे बना सकता हूँ। एक मेथड ये होता है, दूसरा आर्टबोर्ड का होता है, आर्टबोर्ड यहाँ भी पड़े होते हैं। यहाँ पे अगर हम जाएँगे ना तो हमारे यहाँ पे आएँगे आर्टबोर्ड, ये देखें। तो यहाँ पे भी आर्टबोर्ड की कॉपीज़ ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया उस आर्टबोर्ड पे चला गया, ये हर आर्टबोर्ड पे जा रहा है। आर्टबोर्ड नंबर 1, ये आर्टबोर्ड नंबर 1 स्टार पड़ा है, 2 पे गया है, तो डबल क्लिक करूँगा तो ये 2 पे चला जाएगा, आर्टबोर्ड नंबर 2। यहाँ से आर्टबोर्ड का नाम भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ है, ये पड़ा हुआ है। ये आर्टबोर्ड के नाम से नहीं, इसमें पड़ा होता है। ये हमारी लेयर्स हैं। इसमें फ़ोटोशॉप की तरह लेयर्स नहीं होती, लेकिन इसमें भी लेयर्स तो होती हैं। लेयर्स का काम ज़रूर होता है, लेकिन जैसे फ़ोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे लेयर्स नहीं होती। ये थोड़ा डिफरेंट इसका प्रोसीजर है। इसमें लेयर्स के हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, बस इसमें जब काम करते हैं तब थोड़ा-सा लेयर्स को देख लेते हैं। अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप की तरह लेयर्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये था हमारा आर्टबोर्ड। तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। मैं ज़रा 1 मिनट अपना चैट बॉक्स भी देख लूँ साथ। जी, और किसी को कोई इश्यू? पीछे से सारा क्लियर हो गया? राबिया, आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड वाला क्लियर हो गया? और बाकी किसी को अगर आना है, आके कुछ पूछना है तो वो भी आ सकता है। मोस्ट वेलकम। आप लाइव आके मुझसे पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एवरीवन क्लियर? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आगे आगे देखूं और क्लास को फॉरवर्ड करें। और ये आई होप कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग का मिल गया होगा। अगर किसी ने आना है तो वो मोस्ट वेलकम, आके क्वेश्चन कर दे, वो आके क्वेश्चन कर सकता है। जी, ओके, ऑल क्लियर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके जी, ये कलर सिलेक्शन कैसे की है? कलर सिलेक्शन के लिए ओके, मैं देख लेता हूँ। फातिमा रशीद, वही फोटोशॉप में हम शॉर्ट की कंट्रोल सी यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल सी किसके लिए यूज़ करते हैं? ज़रा मुझे काइंडली एक्सप्लेन करें। मेरे पास है, मेरे पास फ़ोटोशॉप भी है और इलस्ट्रेटर दोनों खुले हुए हैं। आप मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे, क्योंकि आपको अगर फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा आता है तो इसका मतलब आपके लिए इलस्ट्रेटर कोई इश्यू ही नहीं है। सेम इंटरफ़ेस है, सेम सब कुछ है, तो आई थिंक कि नो प्रॉब्लम, वैसा इश्यू ही नहीं है आपके लिए। तो मुझे बताइएगा आप प्लीज़, कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूँ। सर क्लास अवेलेबल बेसिकली होगा भी और मे बी कि ना भी हो, ये डिपेंड करता है कि हमारी टीम क्या कहती है इस बारे में। क्योंकि बेसिकली आप, सबसे मेन चीज़ है कि आपका यहाँ पे होना फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो आपको बेसिकली आप बात करेंगे कलर्स की और सिलेक्शंस के लिए। बेसिकली इसके थोड़े से चेंजिंग है, कुछ चीज़ें इसकी शॉर्ट कीज़ हैं वो चेंज है। इसके शॉर्ट कीज़ का पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ये देखें, इसमें आई से आई ड्रॉपर आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आई, मुझे जो समझ आ रहा है कि आप ये चीज़ कह रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, क्योंकि इसमें देखें आई ड्रॉपर बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम पकड़ टूल लेके और फिर उस पे कलर सेलेक्ट करके फिर आके उस पे कलर करते हैं। तो या प्रॉपर्टीज़ से जाके हम कलर चेंज करते हैं। तो इसमें बेसिकली आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर है, मैं पर्सनली जो करता हूँ, मैं चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके कलर चेंज कर लेता हूँ। या यहाँ से नहीं मैंने करना तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके ड्रैग कलर चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि आप जब लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, फिर आप जल्दी-जल्दी काम करते हो, फ़ास्ट-फ़ास्ट आपको काम होता है। आई थिंक मुझे समझ आया। अगर कोई और है सीन तो आप मुझे अगर मुझे समझ आ पाया और मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो ठीक है। अदरवाइज़ आप आ सकते हैं, आके इस पे आके मुझे मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन जैसे समझ आ रहा है वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आप मुझे, आप
अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप मुझसे आके बात कर सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। तो दूसरा मैं बात करता हूँ ज़ीशान, एक्चुअली आप कह रहे थे क्लास अवेलेबल होगी कि नहीं? अवेलेबल हो भी सकती है और मेबी के पड़ी ही होगी ये क्लास, फर्स्ट जैसे पड़ी है ये भी पड़ी होगी, लेकिन ज़्यादा है कि आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू करें इस क्लास को, आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो वो क्वेश्चन भी यहीं पे करेंगे, आपको आंसर भी वहीं पे मिलेंगे, तो वो हमारे लिए भी ईज़ी होगा और आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और हम लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएँगे इसको। अगर हम बाद में देखने वाला है तो बाद में तो हम बहुत कुछ देखते हैं सर, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डाउनलोड करके रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, लेकिन हम देखते, आपको पता है कि हम उसको किस तरह से फिर ट्रीट करते हैं। मैं बाकी, क्योंकि मैं अपने पर्सनली अपनी बात करता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उसके बाद 3डी मैक्स, माया, इन सब के ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर लिए और मुख्तलिफ साइट से, एक तो फ्री नहीं, पेड ट्यूटोरियल्स, तो यूट्यूब और मुख्तलिफ बहुत सी साइट्स थी, उनसे मैंने डाउनलोड तो कर लिए, लेकिन मैंने उनको आज तक नहीं देखा, वो आज तक मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ, अगर इन केस कोई इश्यू आता है तो आप इसको हाँ, देख सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी ऑनवर्ड आगे इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं चीज़ें। लेकिन प्रॉपर क्लास जो है वो, उसका एक अलग से एक होता है कि वो आपको लेनी चाहिए और आई थिंक कि वो आप इस चीज़ में कंटिन्यू करें। तो आई होप कि आपको आज की क्लास की काफ़ी कुछ समझ आ गई है। किसी को कोई और इश्यू हो तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। तो फ़ातिमा, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे साथ मुझे बता सकती हैं। आप मुझसे शेयर करके मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई आपको इश्यू अभी है या फिर आपसे आपको लग रहा है कि, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं अपनी डिलीवर कर सकूँ आपको। इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट कीज़ हैं, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है। देखें अब, लाइक आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर, ये देखिए, एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट की आती है, हम अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे शेप्स की शॉर्ट की है यू। यहाँ पे हम उन्हीं शेप्स को हम कॉल करते हैं एम से, एक सबसे बड़ा डिफरेंस। हम जब शेप्स में से किसी भी शेप को लेते हैं ना तो उसको एम से कॉल कॉल किया जाता है, तो एम से वो शेप हमें सेलेक्ट हो जाती है और फिर हम उसको आगे यूज़ करते हैं अपनी उसमें। इसी तरह उसमें और इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि 100% वही है जो उसमें और इसमें। तो बस थोड़ा-थोड़ा चीज़ों का डिफरेंस है। तो वो हम आगे जाके जब आप 1-2 बार से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कुछ डिफरेंट है या नहीं है, कुछ इसमें आया है या कोई भी ऐसा इश्यू आपको फ़ील नहीं होगा। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास की समझ आई है, सब क्लियर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया वो सब कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप करके और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी एक चीज़ मुझे पूछनी थी, क्योंकि मैं देख रहा था सब लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ग्रुप में, जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था चीज़ों के बारे में। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कुछ ऐसे लोग जिनका ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से कुछ लिंक हो, जिन्होंने पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो फ़ोटोशॉप भी कर रहे हों, जैसे कि फ़ातिमा है, वो फ़ोटोशॉप के बारे में काफ़ी जानती हैं। और भी ऐसे लोग जो फ़ोटोशॉप के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में जिनको पता है, वो क्या शेयर करेंगे? कुछ बताएँगे मुझे? जी, कौन? हाँ, आप तो मेरी फर्स्ट क्लास में भी थी, आई रिमेंबर। तो है कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको जो जानते हैं, जिनको कोई नॉलेज है, पहले से बैकग्राउंड है, जिनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आप सबने सब ठीक हो गया पीडीएफ फॉर्म में। चलें, ये मतलब कि मुझे आपके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। फर्स्टली तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा आज लेक्चर के बाद या कल तक, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि
इसके टूल्स की शॉर्टकट्स, जितने भी टूल्स हैं उसके शॉर्टकट क्या हैं और किस तरह से हम उसको, तो फिर आगे ऑन वर्ड हम फिर दूसरी चीज़ें भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ, तो ठीक हो गया। और मैं आपके साथ फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके साथ साथ जो टूल्स होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं फिर खुद बना के आपके साथ शेयर करूँगा, करता जाऊँगा हर चीज़ आपके साथ आस्ते आस्ते शेयर करता, प्रॉब्लम इसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी कुछ चीज़ें वो आज भाई आपके साथ शेयर करते रहेंगे, वो भी लाइव होंगे यहाँ पे हमारे साथ होंगे। तो क्या था फातिमा जी, थोड़ा बहुत है नॉलेज, कंप्लीट कमांड नहीं है, पर मैंने यूज़ बताया। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको टूल्स वगैरह का यूज़ पता है तो आप, तो कोई इशू नहीं, फिर तो सिर्फ आप प्रैक्टिस है, वो हम इंशाल्लाह इतनी करवाएंगे कि आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंशन ना लें। बस ये फर्स्ट क्लास थी ना, मैं भी इसीलिए एक क्लास में सारे टूल्स को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इस क्लास में टूल्स हो जाएं, और नेक्स्ट क्लास से फिर इंशाल्लाह मैं आपको साथ असाइनमेंट्स भी दूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब कि हैं कुछ लोग हैं, और अच्छा लगा मुझे ऐसा जान के जिनको नॉलेज है और जो और चाहते हैं सीखना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मज़ा आएगा उनके साथ क्लास में। मैं एक्चुअली चाहता अगर कुछ हैं तो वो आएँ, वो आके क्वेश्चंस भी करें, वो आके हमारे साथ कंटिन्यू भी करें क्लास को। तो मेरे साथ आएँ, लाइव जाएँ, लाइव आ सकें, क्वेश्चन आंसर करना है तो कमेंट की जगह वो लाइव आके जो हमने आपसे शेयर किया लिंक, वहाँ पे आके हमारे साथ कर लें, कोई भी क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब इस पे प्रॉपर अपने लोगो डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे। अब हम जाएंगे कल, हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फर्स्ट अपना लोगो बनाएंगे, जो कि होगा वर्ड मार्क। उम्मीद करेंगे हम वर्ड मार्क, बाकी हम ग्रुप में डिस्कशन करके इसको फर्दर देख लेंगे हमें वर्ड मार्क बनाना है कि कौन सा लोगो बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लोगो के लिए हम जाएंगे और फर्स्ट लोगो बनाएंगे, चाहे वो सिंपल होगा, और फिर आपसे असाइनमेंट भी बनूंगा। और आज की असाइनमेंट ये है, एक तो आपने इस सारे पे प्रैक्टिस करने के बाद इनमें से कुछ ना कुछ शेप्स इन टूल से बना के मुझे शेयर करनी है ग्रुप में, और फेसबुक ग्रुप में आई होप आप सब ऐड हो गए, आपके पास मेरा पेज का लिंक होगा, आप वहाँ से सारे फेसबुक ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि वहाँ पे हम असाइनमेंट सारी वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप में भी क्या करेंगे, वहाँ भी किया करेंगे, चेक एंड बैलेंस वहाँ पे रखा करेंगे, ताकि हमारे साथ जो दूसरे हैं वो भी कमेंट कर सकें उस पर, और वो देख सकें। तो आई होप आप वहाँ पे हो जाएंगे मेरे साथ ऐड। तो अदर ये है, हम यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी इंशाल्लाह, वीक में एक क्लास होगी, टाइमिंग्स हमारी ये हैं, फर्दर हम देख लेंगे हम किसी के क्या कर सकते हैं। तो बाकी डिस्कशन के साथ हैं, आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कस किसी टाइम भी मुझसे पूछ सकता है, किसी टाइम में कोई इशू है मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज, वॉइस कॉल या कुछ भी, नंबर ग्रुप में है मेरे पास, वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे सर ये मसला है, ये मेरा, तो मैं वहाँ पे देख लिया करूँगा उसको, वहाँ भी देख लूँगा। फेसबुक पे अगर आपने ग्रुप में करना है वहाँ कर दें, जहाँ पे आपको ईजी लगता है आप करके मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज, आई होप मेरे एंड से तो क्लास ओवर हो गई है। अब आप मुझे बता दें किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का। और हाँ, ये क्लास क्वेश्चन मेरा कि अडोब इलस्ट्रेटर सबका हो गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? हाँ, मोबाइल वालों को नहीं, क्योंकि मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर नहीं होते, वहाँ पे ऐप होता है। तो और किसी को प्रॉब्लम आए तो नहीं आई इसके बारे में, वो मुझसे डिस्कस कर सकता है यहाँ पे। सबको हो गया था? बाकी आज भाई प्लीज़ अगर आप हैं तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। मैंने वेबसाइट जो है ना, हाँ एक और चीज़, वेबसाइट का लिंक शेयर किया था मैंने, ऑल पीसी वर्ड के नाम से एक वेबसाइट थी, उसका लिंक मैंने शेयर किया था। बेसिकली वो वेबसाइट इसलिए वो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो एक मुझे बेहतर वेबसाइट लगी, मैंने बाकी भी यूज़ किए जो साथ में किसी एक और ने जिन्होंने लिंक शेयर किया था, मैंने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था। बट चीज़ है कि वो उसमें एरर्स है जो मैंने नहीं पॉइंट आउट किए, जो मेरे बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें यूज़ करते हुए उन्हें पॉइंट आउट किए थे कि सर इसमें कोई एरर्स आ रहे थे। तो वो एरर्स की वजह से मैं वो वेबसाइट का लिंक नहीं दे रहा था। मैंने एक ये वेबसाइट इसलिए दिया था कि इसमें कोई एरर टाइप की चीज़ नहीं है, और इसमें आपको डिज़ाइनिंग के हर टूल मिल जाएगा, चाहे वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कुछ भी है, वो आपको सब कुछ मिलेगा और सबको अपडेट मिलेगा। वेबसाइट बहुत है, और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, आप खुद भी रिसर्च करें। आप मेरे साथ शेयर करेंगे सर ये वेबसाइट इससे भी अच्छी है, तो मैं आप अप्रिशिएट भी आपको करूँगा, और मैं आप बताऊँगा भी अपने साथ स्टूडेंट्स को भी, मेरे स्टूडेंट ने ये चीज़ मुझे रिसर्च करके दिखाई है, तो मुझे खुशी होगी। तो आज का सेशन हम इसके साथ क्लोज करते हैं। वो वेबसाइट है ऑल पीसी के नाम से, ग्रुप में भी है, ग्रुप में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे मैसेज से शेयर करता रहूँगा अभी भी, तो वहाँ पे इजी हो जाएगा आपको देखना।
अगर आपको व्हाट्सएप में रहना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, यहाँ भी आती रहेंगी चीज़ें तो आपको ईज़िली मिलती रहेंगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर किसी को वो इश्यू है, वो भी शेयर कर सकता है, किसी को नहीं है तो वो बता दे। और आई होप के जैसे कि आपके आगे हैं, इसकी कोई इश्यू नहीं है, तो मैं इसके साथ इस क्लास को ख़त्म करूँगा। बाकी फ़र्दर आपको आज तो ग्रुप में बताते रहेंगे हर चीज़ अपडेट। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।